अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए आयोजित इस राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, श्री ए नारायण स्वामी जी और सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आज का ये दिन पूरे विश्व के दिव्यांगजनों के साथ साथ समस्त विश्व समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज विश्व की कुल आबादी में लगभग 15% दिव्यांगजन है। उन सबका सशक्तिकरण भारत सहित पूरे विश्व समुदाय के लिए उच्च प्राथमिकता है। इस संदर्भ में ये पुरस्कार समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं देशवासियों की ओर से आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का सराहनीय माध्यम है। दिव्यांगजनों से जुड़े व्यक्तिगत और संस्थागत उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने और पुरस्कृत करने से सबका उत्साहवर्धन होता है। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे दिए गए आमंत्रण पत्र में ये लिखा गया था कि इस राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में मेरी उपस्थिति से दिव्यांगजनों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें प्रेरणा मिलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन पुरस्कार विजेताओं सहित दिव्यांगजनों के संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में जानकर मेरी मनोबल बढ़ता है, सभी देशवासियों का मनोबल भी बढ़ता है। सबके लिए प्रेरणा स्वरूप सभी पूर्व और वर्तमान पुरस्कार विजेताओं तथा अन्य दिव्यांगजनों को मैं विशेष बधाई देती हूँ तथा उनके अदम्य सकारात्मक भाव को नमन करती हूँ। मुझे ये जानकर और देखकर बहुत खुशी होती है कि पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजनों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और उनकी उपलब्धियों में सराहनीय वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे नया संसद भवन विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र का नया मंदिर भी है। हम सब के लिए ये प्रसन्नता का और गर्व का बात है कि नई संसद भवन का प्रत्येक हिस्सा दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य है, एक्सेसिबल है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे लोकतंत्र विशाल और जीवंत होने के साथ साथ समावेशी और संवेदनशील भी है। इससे सीख लेकर सभी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को आरंभ से ही ध्यान में रखा जाए और उनके लिए फिजिकल एक्सेस तथा डिजिटल एक्सेस सुलभ रहे। रिनोवेशन की जगह इनोवेशन की सोच के साथ साथ काम करना चाहिए। इसी संदर्भ में ये एक सुखद उदाहरण है कि हमारा देश में मैन्युफैक्चरर्स दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कस्टमाइज्ड व्हीकल्स उपलब्ध करा रहे हैं। समावेशी और संवेदनशील विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ सरकारी संस्थाएं, व्यापारिक उद्यम और प्रबुद्ध नागरिक कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक सुखद बात यह है कि स्वयं दिव्यांगजनों ने अपनी असाधारण उपलब्धियों से उनके प्रति समाज की सोच बदली है। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तथा टीबी मुक्त भारत जैसे अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों ने दिव्यांगजनों के कैंपेन एम्बेसडर्स बनाया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा भी दिव्यांगजनों को ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व समुदाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने
इनमें से कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में सराहनीय गति से कार्य किए हैं। गरीबी को दूर करने, स्वास्थ्य और कल्याण, अच्छी शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी, स्वच्छता एवं पेयजल आदि से जुड़े सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को विशेष बल मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश ने इन लक्ष्यों को उच्च प्राथमिकता दी है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे प्रयासों से इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण होता है तथा दिव्यांगजन सहित विशेष सहायता योग्य सभी वर्गों को अपने अवसर और अधिकार प्राप्त होते हैं। शायद इसलिए इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम है यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द SDGs फॉर विथ एंड बाय पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। देवियों और स्वजनों, अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उपलब्ध सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हुए अपने अदम्य विजय भावना के बल पर भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने इसी वर्ष एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में 111 पदक जीतकर भारत की शान बढ़ाई है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि उन एशियन पैरा गेम्स में भारत की टीम में बेटियों की संख्या लगभग 40% थी और पदक विजेताओं में भी लगभग 40% बेटियां ही थी। अवसर मिलने पर हमारी बेटियां हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करती हैं। दिव्यांगता से प्रभावित सभी खिलाड़ियों सहित बेटियों के प्रदर्शन में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। इसके पीछे पद्मश्री तथा खेल रत्न से सम्मानित डॉक्टर दीपा मलिक तथा सुश्री अबनी लेखरा जैसी असाधारण महिला खिलाड़ियों ने प्रेरक भूमिका निभाई है। दिव्यांगता से प्रभावित ऐसे महान महिला खिलाड़ियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत की बेटी शीतल देवी ने अद्भुत इतिहास रचा है। केवल 16 वर्ष की आयु में शीतल ने इस वर्ष के एशियन पैरा गेम्स में 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते हैं। शीतल को विश्व की सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज का दर्जा दिया गया है। सर्वाधिक प्रेरक तथ्य यह है कि बेटी शीतल के दोनों हाथ नहीं है और वो अपने पैरों से तीरंदाजी करती है। आज के पुरस्कार विजेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांगजनों से मैं अपेक्षा करती हूं कि वे अन्य दिव्यांगजनों की यथाशक्ति सहायता अवश्य करें। दिव्यांगजनों द्वारा अन्य दिव्यांगजनों की सहायता करने के अनेक प्रेरक उदाहरण विद्यमान है। तमिलनाडु के निवासी श्री एस रामकृष्णन जी का गर्दन से नीचे का शरीर लाक्वाग्रस्त है। उन्होंने दिव्यांगजनों के पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए सराहनीय योगदान दिया है। उनके संस्थान की सहायता से प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित होते हैं। उनके श्रेष्ठ कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्री जावेद अहमद टाक एक आतंकी हमले में घायल होने के बाद व्हील चेयर से चलते फिरते हैं। वे पिछले 2 दशकों से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए कार्यरत है। दिव्यांगजनों को वे संदेश देते हैं, बी ए पार्ट नॉट ए पार्ट, यानी भिन्न नहीं अभिन्न बनो। श्री जावेद टाक जी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मैंने कश्मीर से तमिलनाडु तक दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजनों द्वारा कार्य करने की उदाहरण इसलिए दिए हैं कि
उनसे प्रेरणा लेकर सभी दिव्यांगजन एक दूसरे की सहायता करें तथा अन्य सभी देशवासी भी दिव्यांगजनों के हित में निष्ठा के साथ सक्रिय रहे। मुझे विश्वास है कि समुचित सुविधाओं, अवसरों और सशक्तिकरण के प्रयासों के बल पर हमारे देश में सभी दिव्यांगजनों का जीवन